नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। मैं हूं प्रतीक कोटेचा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फाइनेंस मित्र। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आता है उसे आप कैसे बचा पाए, जिसके द्वारा आपका टैक्स कम हो और री इन्वेस्ट कर पाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। यदि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी असेट है, यानी लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ये सब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होते हैं। अब यानी एक साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा अगर कोई एसेट को आप होल्ड करते हो और फिर उसे बेचते हो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, तो आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर ये गेन को आपको बचाना है तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं 3 सेक्शंस हैं जहां पे आप अपने गेन को बचा सकते हैं इन 3 चीजों में इन्वेस्ट करके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला 54, सेक्शन 54 क्या कहता है इनकम टैक्स का। सेक्शन 54 कहता है, यदि आपके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी आप जिसमें रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं और उससे जो गेन होगा वो गेन को आप किसी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में परचेज करने में लगाते हैं, तो वो पूरा गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सपोज इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज ये प्रॉपर्टी जो है आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बिक रही है 30 लाख में, जो आपने खरीदी थी 10 लाख में इंडेक्स्ड वैल्यू पर, तो आपका गेन आ रहा है 20 लाख। अब ये 20 लाख को बचाने के लिए अगर आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका वैल्यू है 50 लाख, तो आपकी ये 20 लाख जो है वो पूरी एग्जाम्पशन हो जाएगी अंडर सेक्शन 54। यही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका कोई दूसरा अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी आपके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है आप लेकिन कुछ दूसरा लॉन्ग टर्म असेट बेच रहे हैं और उससे आप प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पशन हम लोग सेक्शन 54F में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म असेट, सेम एग्जांपल को और असेट के लिए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म असेट की सेल वैल्यू है 30 लाख, जिसे आपने खरीदा था 10 लाख पे और जिसका गेन आ रहा है 20 लाख। लेकिन दोस्तों, यहां पे हमें क्या करना है, सेक्शन 54F में क्लेम कब मिलेगा, अगर आप पूरी कॉस्ट यहां पे देखेंगे कि आपका गेन जो है, अगर आपका कॉस्ट जो है नया परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू है 50 लाख, तो आपको 50 लाख नहीं मिलेगा, जितना गेन है उतना। या फिर उसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं 54F के लिए। कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय सेल इनटू कैपिटल गेन, इससे एक्सीड नहीं करेगा। यानी अल्टीमेटली आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता। और अब आते हैं, बात करते हैं सेक्शन 54EC के बारे में। सेक्शन 54EC कहता है कि अगर आप अपने कोई भी लॉन्ग टर्म असेट, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैंड हो और कोई भी असेट हो, उसको आप बेच के 6 महीने के अंदर NHAI बॉन्ड या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वो पूरा एग्जाम्पशन जो कैपिटल गेन का है वो पूरा एग्जाम्पशन क्लेम कर पाएंगे। लेकिन आपकी गेन जो है वो सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी बॉन्ड में,
वो 50 लाख तक ही सीमित रहेगी। तो अगर यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और यदि आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए नए इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपना टैक्स सेव करते रहें और मैं आपको मोटिवेट करता रहूं, जिससे आप अपनी कोई साइड इनकम बढ़ाते रहें। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।